हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू स्पाइडर सॉफ्टवेयर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आई होप आप सब फाइन होंगे। आज इस वीडियो में हम इस टाइम के सबसे हॉट टॉपिक पे डिस्कस करने जा रहे हैं। जो टॉपिक मैंने सिलेक्ट किया है वो है अल्गो ट्रेडिंग। ठीक है, तो सबसे पहले बेसिक उसका डेफिनेशन हम देख लेते हैं कि अल्गो ट्रेडिंग एक्चुअली होता क्या है। अल्गो ट्रेडिंग में जनरली क्या किया जाता है कि एक हमारी प्री डिफाइंड स्ट्रेटेजी जो हम डिजाइन करते हैं उससे हम एक्सचेंज पे ऑटोमेटिकली ट्रेड का एग्जीक्यूशन जो करवाते हैं उसको हम बोलते हैं अल्गो ट्रेडिंग। ठीक है, आप सब जानते ही होंगे कि आज एक्सचेंज पे जो वॉल्यूम टोटल वॉल्यूम हो रहा है उसमें से करीबन 50% जो ट्रेड हो रहे हैं वो सारे अल्गो ट्रेडिंग से ही हो रहे हैं। ठीक है, तो यो आप समझ सकते हैं कि इसका इम्पोर्टेंस अभी क्या है और आगे उसका इम्पोर्टेंस क्या होने वाला है। ठीक है दोस्तों, तो अभी ये अल्गो जो हम चला रहे हैं या अल्गो ट्रेडिंग जो हम कर रहे हैं, तो उसमें चलाने के लिए हमें मेनली क्या चाहिए, उसका डिजाइन कैसे करें, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रहता है। आज मैंने वीडियो में यही चीज कवर की है कि अल्गो सिस्टम डिजाइन करने के लिए क्या फैक्टर्स हमें ध्यान में रखने चाहिए, क्या फैक्टर्स है जो हमारे सिस्टम को अफेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए हम विदाउट वेस्टिंग टाइम अभी वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये जो है दैट इज 3D। हमें 3D का यूज करना है ये सिस्टम डिजाइन करने के लिए। ओके, सो नाउ लेट अस स्टार्ट व्हाट दिस 3D आर। हम वो 3D क्या है और उसका इंपॉर्टेंस क्या है वो सब जानते हैं। पहला जो डी आता है दैट इज फर्स्ट डी इज डिजाइनिंग। ओके दोस्तों, डिजाइनिंग ये वो फेज है जिसमें हम टेक्निकल इंडिकेटर, प्राइस एक्शन या आपके जो भी मैथमेटिकल फॉर्मूलाज है उसका यूज करके हम कुछ सिस्टम डिजाइन करेंगे। ठीक है, ये जो डिजाइनिंग है इट इज द हार्ट ऑफ अल्गो सिस्टम। यही मेन चीज है जहां से आपके ट्रेड जनरेट होंगे। ठीक है, तो ये पार्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है जिससे आपके ट्रेड एग्जीक्यूट हो रहे हैं। जो ट्रेड फिल्टर हो रहे हैं वही आपका मतलब वही इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे है। ठीक है, तो डिजाइनिंग में हमें क्या चीजों का ध्यान रखना चाहिए पहले वो समझ लेते हैं। सिस्टम डिजाइन जो आप करेंगे तो सबसे पहली चीज आपको ये ध्यान में रखनी चाहिए कि आपकी सिस्टम डिजाइनिंग जो है वो सिंपल होनी चाहिए। ठीक है, आप सभी के पास कुछ सॉफ्टवेयर होंगे, तो उस सॉफ्टवेयर में आप जब सिस्टम डिजाइन करते हैं तो आप उसको ज्यादा कॉम्प्लेक्स मत करिए। ठीक है, अगर आपने सिस्टम ज्यादा कॉम्प्लेक्स बनाई तो क्या होगा, आप अपॉर्चुनिटी मिस कर देंगे। और अगर मैं अदर साइड बात करूं तो अगर आपकी सिस्टम ज्यादा वीक होगी तो क्या होगा, अननेसेसरी ज्यादा ट्रेड्स आएंगे। तो फाइनली क्या होगा उससे कि हमें लॉस होगा। ठीक है, तो हमें क्या ध्यान रखना है कि हम ऐसे सिस्टम डिजाइन करें जो सिंपल हो लेकिन उसमें बहुत ज्यादा ट्रेड भी ना है, वो इतनी वीक नहीं होनी चाहिए। ठीक है, पर उसको रखना वो सिंपल है। और जो पॉइंट आपको ध्यान में रखना है वो ये है, तो ऐसे ट्रेड हम फिल्टर कैसे करेंगे, तो उस ऐसे सिस्टम डिजाइन हम कैसे करें। तो वो सिस्टम डिजाइन करने के लिए मेनली हमें बहुत ही सिंपल चीज पे ध्यान रखना है दैट इज ट्रेंड एंड ट्रेंड। ठीक है, अगर जो मार्केट में ट्रेंड चल रहा है वो और उस ट्रेंड के अंदर स्ट्रेंथ है या नहीं, इन दोनों को अगर मेजर करके कुछ हम सिस्टम डिजाइन करेंगे तो हम एक पावरफुल सिस्टम डिजाइन कर सकेंगे जो सिंपल होगी। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि मार्केट में जो भी ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी जनरेट होगी, हमें नहीं पता है कि वो ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी जो जनरेट हो रही है वो टारगेट हमें दे के जाएगी या स्टॉप लॉस करवाएगी। पर हमें क्या करना होगा कि हमारी सिस्टम डिजाइन से जो ट्रेड हो रहे हैं वो हमें लेने पड़ेंगे। ठीक है, दूसरी चीज हमें क्या ध्यान में रखनी है कि आपको एक ऐसा लॉजिकल एग्जिट क्राइटेरिया बनाना है कि आपको जो सिस्टम ने ट्रेड दिया है उसमें से आपको वो एग्जिट भी दे। ठीक है, तो ये दो चीजों को आपको ध्यान में रखना है। एक तो आपकी सिस्टम सिंपल होनी चाहिए, दूसरी चीज ये आपको ध्यान में रखनी है कि आपको वो ट्रेड फिल्टर करने के लिए ट्रेंड और स्ट्रेंथ के लिए जो भी इंडिकेटर्स यूजफुल हो सकते हैं ऐसे इंडिकेटर पे आपको फोकस करना है।
उस पे आपको सिस्टम डिजाइन करनी है, उसको ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं करना है। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया डिजाइनिंग पार्ट। सेकंड पार्ट जो है दैट इज डिप्लॉयमेंट। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा कि हमारी सिस्टम जो ट्रेड जनरेट कर रही है वो ट्रेड को हम डिप्लॉय कैसे करते हैं, हमारे टर्मिनल पे कैसे उसको डालते हैं, थ्रू ब्रिज या कोई और प्लेटफॉर्म की हेल्प से आप आपके टर्मिनल पे वो ट्रेड कैसे डालते हैं, दैट इज डिप्लॉयमेंट। ठीक है, यहाँ पे हम क्या क्या डिफाइन करेंगे। तो सबसे पहली चीज कि हम पर ट्रेड क्या इन्वेस्टमेंट करना चाहेंगे, हम जो ट्रेड करने वाले हैं उसमें कि नंबर ऑफ ट्रेड कितने होंगे। ठीक है, उसकी क्वांटिटी कितनी होगी, हमारा ट्रेड जो होगा किन किन दिनों पे, और कब स्टार्ट होगा कब एंड होगा, ये सभी चीजें हम यहाँ पे डिफाइन करेंगे। उसके साथ उसके टारगेट और स्टॉप लॉस भी हम डिप्लॉयमेंट डिटेल में देंगे। जो डिप्लॉयमेंट हम डिजाइन करेंगे, डिप्लॉयमेंट स्ट्रक्चर डिजाइन करेंगे, उसमें ये सारी चीजें हम यहीं से डिफाइन करते हैं। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है कि आपके नंबर इन्वेस्टमेंट क्या होगा, नंबर ऑफ ट्रेड, आपकी क्वांटिटी, कौन कौन से दिन आप ये सिस्टम यूज करेंगे, उसका स्टार्ट टाइम क्या होगा, स्टॉप टाइम क्या होगा, टारगेट और स्टॉप लॉस, ये सभी चीजें हम डिप्लॉयमेंट से देंगे। डिप्लॉयमेंट में हमें क्या ध्यान में रखना है कि डिप्लॉयमेंट के अंदर हमें ये जानना है कि टारगेट स्टॉप लॉस हम यही से डिफाइन करेंगे। तो हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा कि जो भी इंस्ट्रूमेंट हम ट्रेडिंग के लिए यूज कर रहे हैं, लाइक आप इक्विटी में ट्रेड कर रहे हैं या फ्यूचर में ट्रेड कर रहे हैं या ऑप्शन में ट्रेड कर रहे हैं, तो जो भी इंस्ट्रूमेंट में आप ट्रेड कर रहे हैं उसका आपको मूवमेंट आपको पता होनी चाहिए कि वो क्या कितना मूवमेंट दे रहा है, क्या उसके टारगेट हो सकते हैं, क्या स्टॉप लॉस हो सकता है। अगर हम इक्विटी की बात करें, के टारगेट क्या होंगे, वो 2%, 3%, 4%। अगर उसी टाइम उसी की जगह अगर मैं ऑप्शन में की बात करूँ तो आपके टारगेट क्या हो सकते हैं, 10%, 20%, 30%। तो इट डिपेंड्स। तो वो आप कहाँ से डिसाइड करेंगे, वो आप डिसाइड करेंगे कि आप क्या इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहे हैं, तो और उसका नेचर, उसका मूवमेंट किस तरीके से है, उस पर से आप उसके टारगेट और स्टॉप लॉस डिफाइन करेंगे। ठीक है, टारगेट और स्टॉप लॉस डिफाइन करने में आपको काफी ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपका टारगेट और स्टॉप लॉस इलॉजिकल होगा, ठीक है, मान लीजिए मैं ऑप्शन में काम कर रहा हूँ और मैं इस पे 1% का स्टॉप लॉस रख रहा हूँ, तो आप कभी भी कोई ट्रेड सक्सेसफुल नहीं कर पाएंगे। ठीक है, दैट इज दैट इज वेरी इम्पॉसिबल है। तो आपको एक लॉजिकल टारगेट और स्टॉप लॉस भी रखने पड़ेंगे। ठीक है, मैं ऑप्शन में काम कर रहा हूँ और मैं 1%, 2% में एग्जिट कर रहा हूँ, तो वो टारगेट भी इतना लॉजिकल नहीं है, बिकॉज आपने उस इंस्ट्रूमेंट का अगर मूवमेंट जो है वो चेक किया है, एनालाइज किया है, तो आपको उससे ये पता चलेगा कि आपको क्या टारगेट और स्टॉप लॉस रखने चाहिए। पर फॉर दैट यू हैव टू एनालाइज द मूवमेंट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, उसी के बाद आप ये कर सकते हैं। तो डिप्लॉयमेंट डिटेल में हमें ये चीज ध्यान रखनी है कि हमारे टारगेट और स्टॉप लॉस थोड़े लॉजिकल होने चाहिए, और वो डिसाइड करने के लिए हमें उसका प्रॉपर एनालिसिस करना पड़ेगा, तभी जाके हम ये चीज प्रॉपरली कर पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट हम देखते हैं। तो थर्ड जो है दैट इज डिसिप्लिन। ठीक है, डिसिप्लिन तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है अल्गो ट्रेडिंग में। जनरली अल्गो ट्रेडिंग का यूज करने का पर्पस भी यही होता है कि आप डिसिप्लिन्ड होके ट्रेड करें। ठीक है, लेकिन फिर भी दिस डी इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने आप ये यहाँ पे इसलिए कवर किया है कि इसके बिना ये काम होगा ही नहीं। ठीक है, डिसिप्लिन को हम डिफाइन करें तो क्या है कि आप एक आपकी एक एबिलिटी जिससे आपका जो ट्रेडिंग प्लान है उसको आप स्टिक रहो। ठीक है, क्योंकि क्या होता है, मार्केट फ्लक्चुएट होता रहेगा, अगर आप सामने बैठे रहोगे और आप सामने बैठे हुए तो क्या होगा, आपका माइंड ऊपर नीचे प्राइस के साथ आप भी फ्लक्चुएट होते जाओगे, ट्रेड में रहूं नहीं रहूं, स्टॉप लॉस कर दूं, एग्जिट हो जाऊं, प्रॉफिट बुक कर दूं, कुछ भी, मतलब दिस काइंड ऑफ आपका माइंड कंटिन्यूस मूव होता रहेगा। ठीक है, तो डिसिप्लिन में आपको यही चीज है कि आपको स्टिक रहना है। आपने जो आपका प्लान बनाया है
ट्रेड आने से पहले और ट्रेड के आने के बाद आपका माइंड सेट सेम होना चाहिए। ठीक है, अगर उसमें गड़बड़ हुई, उसमें आप अगर कुछ भी आपने मिस किया, तो आप कभी भी अच्छे प्रॉफिट नहीं कर पाएंगे। भले ही आपने बहुत ही अच्छी सिस्टम डिजाइन की है, या आपने आपका जो डिप्लॉयमेंट स्ट्रक्चर है वो प्रॉपर आपने डिजाइन किया है, पर अगर आप डिसिप्लिन फॉलो नहीं करेंगे तो आपको कभी भी बड़े प्रॉफिट नहीं हो सकते। ठीक है, तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि आपका जो ट्रेडिंग प्लान है उसको आपको स्टिक रहना है। ट्रेडिंग प्लान में क्या क्या चीजें आएगी कि भाई मान लीजिए मेरा एक ट्रेड, मेरी सिस्टम ने एक ट्रेड जनरेट किया, वो ट्रेड अभी लाइव चल रहा है। जैसे ही ट्रेड आया, कुछ लॉस दिखी, आपने एग्जिट करके सिस्टम से आपने ट्रेड को क्लोज कर दिया, तो आप वो ठीक नहीं कर रहे। ठीक है, हो सकता है, ऐसा पॉसिबल नहीं है कि जैसे आपका ट्रेड आए वो ऊपर का ऊपर ही जाए, दैट इज नॉट पॉसिबल। और ऐसा एक्सपेक्ट भी मत करो, एक्सपेक्ट करोगे तो प्रॉब्लम होगा। हो सकता है कि ट्रेड आया, नीचे आया, वेट, जब तक आपको आपकी सिस्टम एग्जिट नहीं देती है, यू स्टिक टू इट। आपने एक सिस्टम एग्जिट का भी बनाया ही है जो उसमें काम करेगा, जो आपने ऑलरेडी वो आपके एग्जीक्यूशन में है। जैसे ही उतना आपका स्टॉप लॉस हिट करेगा, आपको एग्जिट मिलने ही वाला है। बट बिफोर दैट यू हैव टू स्टिक टू योर ट्रेडिंग प्लान्स। आपने जो रूल डिफाइन किए हैं उसको आपको स्टिक रहना पड़ेगा, और आपको इमोशन बीच में नहीं लाने हैं, तभी जाके उनको ट्रेडिंग में भी सक्सेस मिलेगा। ठीक है, अल्गो ट्रेडिंग मतलब ये नहीं है कि मान लीजिए आपने रख दिया, आप अगर लाइव बैठे के देखेंगे तो वही चीज करने वाले जो आप मैन्युअली कर रहे हैं, वही चीज यहाँ पे भी होने वाली है। आपने प्रॉपर आपका सिस्टम डिजाइन किया है, आपने आपकी सिस्टम डिजाइन करके उसका ट्रेड जनरेट किया, ट्रेड जनरेट हुआ, वो लाइव चल रहा है, उसका प्रॉफिट लॉस आपको दिख रहा है। बिल्कुल भी उसमें फ्लक्चुएट मत होइए। जो ट्रेडिंग प्लान आपने बनाया है उसी को फॉलो करिए, और उस डिजाइन करने के लिए आपने जो टाइम आपको देना पड़ेगा, आपको अच्छा सिस्टम डिजाइन करना पड़ेगा, तभी जाके ये चीज पॉसिबल होगी। उसके लिए आपको पहले एनालिसिस ज्यादा करना पड़ेगा, कुछ ऐसे सिस्टम्स आपको डिजाइन करनी पड़ेगी। ठीक है, तो डिसिप्लिन इज वेरी इंपॉर्टेंट। विदाउट दिस योर डिजाइनिंग एंड डिप्लॉयमेंट विल नॉट वर्क। इफ यू विल मिस दिस डी। ओके, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आप डिसिप्लिन प्रॉपर रखो। ठीक है, यही चीज बताई, यही पे वही चीज मैं बता रहा हूँ कि अगर लेक ऑफ डिसिप्लिन हुआ तो आपका पूरा ट्रेडिंग का स्ट्रक्चर जो है वो बिगड़ जाएगा। इवन आपका ट्रेडिंग भी उससे डिस्टर्ब होगा। ठीक है, कहीं क्या प्रॉब्लम हो सकता है, मान लीजिए एक ट्रेड आया, आपने डर के, आपने लॉस देख के उसको निकाल दिया, आपका स्टॉप लॉस हिट नहीं किया उसने, आपने ट्रेड में से एग्जिट हो गए, और वही ट्रेड आपको सारे टारगेट आपके अचीव करके दे रहा है, तो क्या होगा, यू विल, आप डिस्टर्ब होंगे। ठीक है, अगर सेम टाइम ऐसा भी होगा कि भाई आपने जो ट्रेड निकाल दिया और वो लॉस में चला गया, तो आपको एक अच्छा लगेगा कि चलिए आज तो ठीक है, मैं निकल गया पहले से और मुझे बड़ा लॉस नहीं हुआ। पर ये जो है, दिस विल बिल्ड योर माइंड सेट। ठीक है, अगर आप ऐसे ही करते रहेंगे तो आप कभी भी डिसिप्लिन मेंटेन नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो आपको क्या करना है कि मार्केट का तो यही चीज है, मार्केट क्या करेगी, फियर और ग्रेड क्रिएट करती ही रहेगी, करती ही रहेगी। और आप उसमें अगर उसको एक साथ चले गए, तो फिर आप ट्रेड में से एग्जिट कर लेंगे या जल्दी टारगेट बुक कर लेंगे, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो ये चीज आपको अवॉइड करनी है। और जो भी ट्रेड आते हैं, ठीक है, ऐसा नहीं है जैसे हमने डिप्लॉयमेंट पार्ट में देखा कि मैंने आज अल्गो सिस्टम चालू करके रखी, मुझे उसमें कुछ प्रॉफिट हुआ, ठीक है, दूसरे दिन मैंने चालू किया, लॉस हुआ, दूसरे दिन लॉस हुआ, तीसरे दिन लॉस हुआ, चौथे दिन मैं चालू ही नहीं करूंगा। अगर नहीं किया और उसी दिन अच्छा प्रॉफिट आया, तो आपने वो अपॉर्चुनिटी मिस कर दी। तो दिस विल नॉट वर्क इन अल्गो। फॉर अल्गो है, जैसे मैंने आपको बताया, उसमें डिप्लॉयमेंट में मैंने लिखा ही है कि नंबर ऑफ डेज यू विल ट्रेड। अगर जो भी हमारे वीक डेज है,
ट्रेडिंग डेज है उस सभी में आपको आपका प्रेजेंस होना चाहिए। अगर आप एक दिन ट्रेड करते हो एक दिन नहीं करते हो और आप फिर आपके परफॉर्मेंस को कंपेयर करोगे या उसको मेजर करोगे तो दैट इज नॉट राइट। आप खुद सही नहीं हो वहां पे, तो आप उसको प्रॉपरली मैनेज नहीं कर पाएंगे और ये सही नहीं होगा। तो फॉर दैट, टू रन एन इकोसिस्टम you require this 3D, that is very much important। उस विदाउट दैट आपका सिस्टम कितना भी पावरफुल है वो कुछ भी यूजफुल नहीं होगा। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आपको ये सारे डी को प्रॉपरली फॉलो करना है। अगर नहीं करोगे तो आपकी अल्गो सिस्टम से भी आप प्रॉफिट जनरेट नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। हमने भी कुछ ऐसे अल्गो सिस्टम डिजाइन किए हैं और उसके रिजल्ट हम जनरली निफ्टी ऑप्शंस पे ऐसे अल्गो यूज करते हैं और हमारी सिस्टम चल रही है, काफी उसके अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं। उसके रिजल्ट्स वो सब हम हमारी टेलीग्राम चैनल पे पोस्ट करते हैं। तो आपको अगर उस सिस्टम के रिजल्ट्स वो सब देखने हैं या आपको उससे रिलेटेड कुछ क्वेरीज है तो आप हमें कांटेक्ट भी कर सकते हैं। तो अगर नेक्स्ट जो कमिंग जो टाइम है, अभी जो आने वाला समय है वो अल्गो का ही है, तो अभी से हमें प्रिपेयर होना पड़ेगा, तभी जाके हम इसमें और सक्सेसफुल हो सकते हैं। ओके दोस्तों, तो आज इस वीडियो में मैं इतना ही बताऊंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।